हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 44 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 27 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम निर्देशांक ज्यामिति को रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, जो आपके वर्कशीट 23 और 24 पर आधारित होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको अभ्यास करने हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के एक पन्ने पर कहीं भी एक डॉट लगानी है, जैसे यहाँ लगाई हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पेज है, आपने कहीं पर भी डॉट लगा दी। ठीक है, तो अब आप उस बिंदु के अनुसार ये सारी चीज़ें आपको दर्शानी है शीट पे, पेज पे। ठीक है, सबसे पहले निर्देशांक अक्ष कौन से होते हैं निर्देशांक अक्ष? ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। हो गया पहला। दूसरा है कोटि व भुज को अलग अलग दर्शाते हुए इस बिंदु को के निर्देशांक। इस बिंदु के निर्देशांक देखो, जब मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, 2 और 2 पर है। ठीक है ना, ये है आपका 2,2 पर। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, इसको कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2,2 पर आपके क्या है, निर्देशांक है। इसको आप ए पॉइंट का नाम दे दीजिए। तो कोटि और भुज, कोटि क्या है, जो एक्स पॉइंट है आपका, और भुज क्या है, जो वाई पॉइंट है। तो 2,2 ही है ये। ठीक है, तो ये भी हमने दर्शा दिया। तीसरा है कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति क्या है, जो कि पूरा सिस्टम है ना, ये सारा क्या कार्तीय पद्धति है, और कार्तीय तल जिस पर आप ये बना रहे हो, जो आपका पेपर है। ठीक है, तो ये दोनों यही होते हैं, ये आप दर्शा नहीं सकते। पेज के ऊपर जो आपने बनाया है यही आपका कार्तीय तल है, और कार्तीय पद्धति जिसमें आपने पूरा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो पूरा सिस्टम बनाया है, ये कार्तीय पद्धति है। उसके बाद चतुर्थांश बनाने हैं। कौन से होते हैं? पहले 4, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ये चतुर्थांश बनाने थे, ये भी हो गया। अगला है, यह बिंदु किस चतुर्थांश में है? ये ए बिंदु कौन से चतुर्थांश में है? पहले में है, तो आप इसके आगे लिखोगे पहला। उसके बाद है मूल बिंदु। मूल बिंदु कहाँ है? ये ओ पॉइंट है। ठीक है ना, 0,0 होता है मूल बिंदु, तो ओ पॉइंट का नाम दे दो 0,0। ठीक है, बस ये हो गया आपका पहला प्रश्न। बस ये सारी चीज़ें आपको दिखानी थी। क्लियर, बस यही बनाना है आपको। हो गया पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है, संलग्न आकृति को ध्यान से देखना है इसको, और निम्न को, जो आपके नीचे ये क्वेश्चन है ना, ये आपको पूरे करने हैं। पहला है बिंदु बी व कोटि व भुज क्रमश क्या है, जो बिंदु बी है। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट बी है, कोटि क्या होता है, जो एक्स पॉइंट है हमारा 4 है। भुज क्या होता है, जो वाई पॉइंट है हमारा, जो 3 है। ठीक है, तो कोटि और भुज क्या है, 4 और 3। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो गए, 4 और 3 हो गए। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 4 और 3। क्लियर है, फर्स्ट हो गया। आगे देखो, बिंदु एम की एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, वही कोटि और भुज, एक्स निर्देशांक और वाई। कौन से? बिंदु एम के, ये रहा एम। एक्स निर्देशांक क्या है, -3 है, और वाई क्या है, 4 है। ठीक है, -3, और वाई अक्ष क्या है आपका, एम पॉइंट है ना, नहीं यहाँ पे +4 आएगा। ठीक है, एक मिनट, इसको मैंने ये -4 लिखा है, इसको ठीक कर लो। चलो अब ठीक है। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट क्या था, 4,3 था। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, -3,4, जो तो इसके निर्देशांक -3,4 हो गए। उसके बाद एल पॉइंट का बताना है। एल पॉइंट का भी एक्स और वाई अक्ष क्या हो गया, -5 और -4। ठीक है, -5 और -4। ठीक है ना, तो यही आपको लिखना है, -4, ये इसके निर्देशांक हो गए। उसके बाद है जो आपका एस है ना, एस में बताओ, एस में कौन सा है, 3 और -4। ठीक है, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। बस आपको निर्देशांक बताने थे, कौन से पॉइंट के, बी एम एल एस के। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न क्या है, जो आपको यहाँ पे बिंदु दी हुई है ना, कौन सी ए बी सी डी ई एफ जी एच एच। ठीक है, इनको आपको कार्तीय तल पर दर्शाना है। ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो कैसे दर्शाएंगे, देखो ये है आपका तीसरा प्रश्न। आपको क्या करना है, ये बनाना है। तो ये आपका एक्स अक्ष, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिखना ज़रूरी है। एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। अब आपको ए पॉइंट क्या था, 2,3, तो ये 2 है, ये 3 है, ये बन गया आपका ए पॉइंट। ठीक है, फिर इसी तरीके से बी पॉइंट क्या है आपका, -3,1। सी पॉइंट क्या है, 1,-4। डी पॉइंट क्या है, -2,3। ई पॉइंट क्या है, 0,8। ई
F पॉइंट क्या है 0,0, G पॉइंट क्या है 2,2 और H पॉइंट क्या है 1,0। आगे समझ, यहाँ पे कैसे बनाए, जैसे ये 1,0 इसी पर बनेगा, 0 है x अक्ष और 8 है y अक्ष, ये भी यहीं बनेगा, 2,2 G यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाने हैं, बस ये x डैश ये लिखना मत भूलना। ठीक है ना, y डैश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 ये आप ग्राफ पे बना लेना। ठीक है ना, उस पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्न किस चतुर्थांश में अक्ष में स्थित है, ये आपको बताना है। इसको 2,3 देखिए, आपको 4, ये आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस हो गई, तीसरे में माइनस कोमा माइनस हो गई और चौथे में प्लस कोमा माइनस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कोमा प्लस। अब आपको क्या बताना, देखो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो ये कौन सा निर्देशांक आपका, कौन सा ये है चतुर्थांश है, पहला है, दोनों पे प्लस पहले में ही होते हैं, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये फर्स्ट है, इस तरीके से लिख लेना है इसको। ठीक है ना, अगला -5,0, -5 ये रहा, 0 यहीं पर होगा। तो देखो ये तो x अक्ष पे बना, कौन से x अक्ष पे, x डैश अक्ष पे बना ये। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x डैश अक्ष लिखा है। उसके बाद 0 -3 है, 0 -3 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, y अक्ष पे नीचे की तरफ, y अक्ष पे नीचे की तरफ क्या होता है, y डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर है -4 -7, दोनों माइनस कौन से में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा। फिर है मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 0 0 पूछा था, ये तो मूल बिंदु होता है। छठा है 5 -6, पहला प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस कौन से में होता है, चौथे में होता है। फिर है माइनस प्लस किस में होता है, दूसरे में होता है। बस यही आपको लिखना था। पहले का आंसर है पहला चतुर्थांश, फिर है एक्स अक्ष, तीसरे का है आंसर वाई डैश अक्ष, चौथे का आंसर है तीसरा चतुर्थांश, पांचवे का आंसर है मूल बिंदु, छठे का है चौथा चतुर्थांश और सातवें का है दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। संलग्न आकृति को देखकर निम्न को आपको लिखना है, बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है ना, देखो बिंदु बी जो कहाँ है, बिंदु बी ये रहा, इसके निर्देशांक क्या है, -3 और -5। ठीक है, उसके बाद सी के निर्देशांक, सी का ये है आपका सी 5 और -5। ठीक है, उसके बाद निर्देशांक -3 -5। ठीक है, -3 और -5 कहाँ पे है, ये कौन सा है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, फिर है 2, -4, 2, -4 कहाँ पे, ये रहा, कौन सा पॉइंट है, ये जी पॉइंट है। फिर है जो बिंदु डी है, इसकी कोटि, कोटि क्या होता है, जो कोटि होता है वो है एक्स निर्देशांक, तो डी ये पॉइंट है, एक्स निर्देशांक 6 है, वाई 2 है, तो कोटि क्या होता है, एक्स निर्देशांक मतलब 6। ठीक है ना, फिर है बिंदु एच का भुज क्या होता है, वाई निर्देशांक। ठीक है, एच पॉइंट कहाँ है, ये रहा एच पॉइंट, एक्स है -5 और वाई है आपका -3, तो भुज पूछा मतलब वाई ही पूछा है, तो क्या है -3। फिर है एल की निर्देशांक, एल कहाँ पर है, एल ये रहा एल, 0 और 5 पर है एल के निर्देशांक। एम बिंदु के निर्देशांक का है, एम का ये रहा एम -3,0। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न जो आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। देखो, जब भी हम 9th-10th में आते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई आगे जाके हमें साइंस साइड लेना है, आर्ट्स लेना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं। एक IIT JEE का जो कि इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होता है, और नेट का जो कि मेडिकल साइंसेस में जाने के लिए एग्ज़ाम होता है, डॉक्टर बनने के लिए। यानी कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंजीनियरिंग के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको IIT JEE का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अनअकैडमी पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, आप 9th-10th से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का कॉम्बो ऑफर खरीदते हैं, CBSE यानी कि आपकी 9th या 10th क्लास और नेट UG अगर आप खरीदते हैं तो आपका 11th 12th क्लास का जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। यानी कि आपको 11th 12th क्लास की पढ़ाई के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा। ये जो कॉम्बो ऑफर है इसका एक्चुअल प्राइस 81,000 है, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, वो है 64,483। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, सेम
यहाँ पे देखेंगे सीबीएसई आईआईटी जेईई के केस में ये जो प्राइस है ये है 68,682। यहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो कि है पूर्णिमा 10, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है, पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑफ़र है, बहुत ही अच्छा है अगर आप आईआईटी जेईई की या फिर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, बजाय कि आपको अलग अलग जगह पे ट्यूशन के लिए जाना पड़े या फिर आपको आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कहीं से कोचिंग लेनी पड़े। तो ये बढ़िया ऑफ़र है, आप लोग लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन है और कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, अगर आप खरीदते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।